गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 15 के संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ा था और उसके अंतर्गत उसके 4 भेदों के विषय में जाना था। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। तो इसके पिछले पाठ में हम लोगों ने क्रिया विशेषण के विषय में अध्ययन किया था और इस पाठ के अंतर्गत हम लोग संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आपका पाठ है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। तो अविकारी शब्द का जो दूसरा भेद है वह है संबंध बोधक। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने का काम करते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई है। दुकान के पास लोग खड़े हो गए। पिताजी के सिवाय मुझे किसी पर विश्वास नहीं। उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता। बच्चों, इसमें जितने उदाहरण दिए गए हैं वह कहीं ना कहीं एक दूसरे के संबंधों को बताने का कार्य कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रयोग की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से वे संबंध बोधक अव्यय जो विभक्ति के बाद आते हैं और दूसरे वे जो विभक्ति के बिना आते हैं, उनमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। तो और दूसरा जो संबंध बोधक का वर्ग है वह है अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय। इसके अनेक प्रकार हैं। काल की सूचना देने वाले, स्थान का बोध कराने वाले, तुलना कराने वाले, उद्देश्य की सूचना देने वाले, संबंधों का ज्ञान कराने वाले, समानता का बोध कराने वाले, दिशा की ओर संकेत करने वाले, विषय के बारे में सूचना देने वाले और विरोध का बोध जताने वाले। तो आपके पाठ में जो उदाहरण दिए गए हैं उनके द्वारा आपने देखा कि के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ और बिना, ये सारे शब्द एक दूसरे के संबंधों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कुछ अन्य उदाहरण भी आते हैं, जैसे से पहले, की ओर, के बाद, के बदले, की जगह इत्यादि। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ संबंध बोधक जैसे के भीतर, की ओर, से पहले, के सामने,
के चारों ओर ये जो संबंध बोधक होते हैं वे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है और ये अगर संबंध बोधक की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थान का बोध करा रहे हैं। मेरे घर के सामने मंदिर है, ये संबंध बोधक। वह पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि संबंध बोधक को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक प्रयोग की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से ऐसे संबंध बोधक अव्यय जो विभक्ति के बाद आते हैं और दूसरे वो संबंध बोधक अव्यय जिनमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा आपका अव्यय का भेद है समुच्चय बोधक। दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक जैसे राम और लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण के बीच जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और मैं बाजार जाऊँगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी, यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है तथा। तो ये आपके हुए समुच्चय बोधक अव्यय। रमेश तथा विनीता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तथा शब्द जो है वह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। बच्चों ने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं मेरी बहन ने कुछ तस्वीरें खरीदी। इन वाक्यों को जोड़ने का कार्य तथा एवं इनके द्वारा हुआ है। तो समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा कुछ और भी काम करते हैं। किस प्रकार के? जैसे विरोध जताने का कार्य। विरोध जताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु ऐसे अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। मैं तुम्हारी बात मान लूँगा लेकिन तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? विरोध जताना। वह यहाँ रुकी नहीं बल्कि चली ही गई। तो ये आपका हुआ विरोध जताने का कार्य। दूसरा आपका है कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए जैसे मुझे देर हो रही थी इसलिए चला आया। अब यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि मुझे देर हो रही थी इसलिए मैं चला आया। बारिश हो रही थी अतः वे लोग ना आ सके। अगला आपका है विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए, जैसे काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे, परिश्रम करो नहीं तो
फेल हो जाओगे। तो पहला आपने देखा कि विरोध जताने का कार्य, कारण तथा परिणाम बताने का कार्य, और तीसरा विकल्प बताने का कार्य। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार बताने वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई। सुनील अथवा गीता को यहाँ से जाना होगा। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे दिव्या प्रथम आई पर सुनीता कुछ भी नहीं है। लव और कुश राम के पुत्र थे। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुए। ये समान शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, तथापि। जैसे परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक ला सको। पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे। तो जो समुच्चय बोधक प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा जा सकता है। जैसे सब जानते हैं कि सूर्य आग का एक बड़ा गोला है। बच्चों, हम लोगों ने अव्यय के दूसरे भेद संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के विषय में पढ़ा। अगला आपका है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भाव को बताते हैं। विस्मयादि समुच्चय बोधक के द्वारा हम अपने मन के भाव को प्रकट करने का काम करते हैं। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की क्या विशेषताएं होती हैं? ये भी अविकारी शब्द होते हैं। जैसे लिंग, वचन और कारक आदि के कारण इनका रूप नहीं बदलता है। ये शब्द अनायास ही मुख से निकल जाते हैं। इनका प्रारंभ वाक्य के प्रारंभ में होता है। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। इनका कार्य केवल मन के भाव को प्रकट करना होता है। तो विस्मयादि बोधक शब्द स्वतः ही हमारे मुंह से किसी विशेष स्थिति में निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करने का कार्य करते हैं। इसमें बहुत सारे विस्मय सूचक चिन्ह हैं। जैसे विस्मय या आश्चर्य सूचक ओह, अहो, अरे यह मकान गिर पड़ा, क्या वह चली गई। इस प्रकार के शब्द विस्मय या आश्चर्य को प्रकट करते हैं। हर्ष या उल्लास सूचक, जब हम कुछ अच्छी बात सुनते हैं, किसी के कार्य के संपन्न होने की खुशी
तो उसमें हम हर्ष या उल्लास दिखाते हैं और कहते हैं वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, अति सुंदर, ये किसी को प्रोत्साहन देने के लिए या अपने मन के भाव को हर्ष प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका है शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक। जब हम दुखी होते हैं या हमारे अंदर किसी प्रकार का दुख होता है, पीड़ा होती है, तो हम उफ, हाय, हाय राम ऐसे शब्दों के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। तिरस्कार तथा घृणा सूचक। जब हम किसी गंदी चीज़ को देखते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं तो हम कहते हैं छी, धिक, हट। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम तिरस्कार करते हैं, अपने मन के घृणा के भाव को प्रकट करते हैं। प्रशंसा सूचक। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो, शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह, ये प्रशंसा सूचक शब्द हैं। चेतावनी सूचक। जब हम किसी को चेतावनी देने का काम करते हैं, खबरदार, होशियार, सावधान, तो ये आपके चेतावनी सूचक शब्द होते हैं। स्वीकृत या सहमति सूचक। जब हम कहीं स्वीकृति देते हैं, जैसे ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और जब किसी को संबोधित करते हुए हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ पे संबोधन सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात को कहते हैं। अगला आपका है निपात। हिंदी में कुछ अव्यय पद ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देने का कार्य करते हैं। ऐसे अव्यय शब्दों को निपात या अवधारक भी कहते हैं। तो निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता है, राम भी आ रहा है, वह तो चला गया, तुमने खबर तक नहीं दी। तो निपात वे होते हैं जो वाक्य में बल देते हुए थोड़ी देर रुकने का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम निपात कहते हैं। तो अव्यय या अभिकारी शब्द के चार भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात। इन शब्दों के विषय में हमने जाना और आपका जो यह पाठ था यह संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात से संबंधित था। आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। संबंध बोधक का कार्य है वाक्य के संज्ञा सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताना। कहने का अर्थ यह है कि संबंध बोधक दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच के संबंधों को दर्शाने का कार्य करता है। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को दोनों के बीच जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक वे शब्द हैं जो विस्मय, घृणा, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भाव को व्यक्त करते हैं। और निपात वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य के विभिन्न पदों पर बल देने के लिए किया जाता है। तो बच्चों,
आपका यह पाठ पूरा हुआ और आप अव्यय या अविकारी शब्दों के भेदों के विषय में पढ़े और जाने, तो आगे के पाठ में हम लोग वाक्य के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।